हेलो स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। अपने जैसे 10वीं क्लास का जो सिलेबस अपने शुरू किया था उसके कई पार्ट अपने कर चुके हैं। आज एक नया अध्याय अपने शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी किताब का सबसे आसान चैप्टर है। मैंने बीच वाले चैप्टर जो मैंने छोड़ के मैं इसको प्रायिकता को शुरू किया, इसका मेरा मेन कारण ये है कि एक तो जिन बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम रह रहे हैं उनको मैं थोड़े आसान चैप्टर वो पहले कंप्लीट करवा दूं। और दूसरा, इन चैप्टर के अंदर एक खास बात है कि इनमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं है। और जो चित्र वाले चैप्टर हैं उनको अपने बोर्ड पे करना पड़ेगा, वो इस पे नहीं हो सकते। तो उनको मैं क्लासें वो सारी की सारी आपकी बोर्ड पर जब क्लासें शुरू करवाऊंगा तब आपको वो सारे के सारे चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं प्रायिकता के बारे में। इसको मैं दो पार्टों में कंप्लीट करूंगा और दोनों पार्टों में जो अपना पहला पार्ट है वो उसके अंदर सारा का सारा कंसेप्ट जितना भी प्रायिकता का है वो सारा का सारा उसमें आएगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन डालूंगा। जो दूसरा पार्ट अपना आएगा उसके अंदर मैं 3-3 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनको डालूंगा, ठीक है। और शुरू करते हैं कि पार्ट 1 के अंदर क्या है कि प्रायिकता होता क्या है, पहले इसके ऊपर अपने बात करें। तो प्रायिकता का मतलब है कि कोई भी घटना है उसके घटने से संबंधित आपको कोई भी जानकारी है पहले से, उस जानकारी के आधार पर जब आप परिणाम के बारे में अंदाजा लगाते हैं या संभावना व्यक्त करते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं, उस सारे को अपने क्या कहते हैं, प्रायिकता। जैसे मान लो कि आपने एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद में आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि पता नहीं कि मैं पास होऊंगा, पता नहीं मैं फेल होऊंगा। तो जो आप ये तुक्का लगा रहे हो परिणाम को लेकर अपनी पहले वाली जानकारी के आधार पर, जो आपने एग्जाम दिए उसके आधार पर, कि पता नहीं भाई मेरा रिजल्ट पास का आने वाला है, पता नहीं फर्स्ट डिवीजन आएगी, पता नहीं थर्ड डिवीजन आएगी, पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या रहने वाला था, ये जो अंदाजे आप लगा रहे हो अलग अलग, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रायिकता के अंदर आते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अपने उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जिनमें ऐसे अंदाजे लगेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई, आपने कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने भविष्य को लेकर आप जब कोई भी निर्णय लेते हो कि आने वाले समय को लेकर जो भी आप अंदाजा लगा रहे हो, जो भी घटना को लेकर आप अपनी बात रख रहे हो, वो सारा का सारा प्रायिकता के अंदर आएगा। अब इसमें कुछ नाम हैं, पहले उनके बारे में आपको जानकर दे दूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को करोगे तो उन नामों का जिक्र उन क्वेश्चन के अंदर होगा, ताकि उस वक्त आपको दिक्कत ना आए कि वास्तव में इनका मतलब है क्या। तो अपने बात करें स्टार्टिंग में निशेष घटना पर। तो निशेष घटना का मतलब क्या, देखो ध्यान से समझना, सारी बात यहीं पे टिकी हुई है। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसका बड़ा कंसेप्ट नहीं है। निशेष घटना का मतलब क्या हुआ कि किसी घटना के समस्त संभावित परिणाम, कहने का मतलब क्या है, किसी भी घटना से संबंधित जितने भी तुक्के अंदाजे आप लगा सकते हो, जितनी भी संभावना आप व्यक्त कर सकते हो, वो सारे की सारी किसमें आती है, निशेष घटना में। यानी कुल जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं वो सारे के सारे अपने किसमें आएंगे, निशेष घटना। जैसे मान लो मैं बात करूं कि मेरे पास में एक कार खड़ी है और वो कार को देखकर मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि पता नहीं ये स्टार्ट हो सकती है और ये स्टार्ट नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। तो मेरे पास टोटल रिजल्ट कितने संभावित संभावित रिजल्ट हैं, दो, कि यहाँ तो स्टार्ट होगी और यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। तो वो जो दो मेरे पास आए हैं वो मेरी क्या है, निशेष घटना है, ठीक है। अब उन दोनों में से जो भी स्थिति के बारे में मेरे से पूछा जाएगा, चाहे मेरे से स्टार्ट होने की स्थिति के बारे में पूछा जाए, चाहे मेरे से नहीं होने के बारे में पूछा जाए, उसको मैं बोलूंगा अनुकूल घटना है। यानी कि स्थिति के अनुकूल, जो भी स्थिति आपको, जो अनुकूल स्थिति बन रही है उसके बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको उसको विस्तार से क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा बताऊंगा, पहले अपना ये समझ लें कि जो प्रायिकता है, इस प्रायिकता का एक फॉर्मूला, इसको सिंबल से प्रेजेंट करते हैं पी से, क्योंकि प्रायिकता का इंग्लिश मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी को पी से संबंधित किया, ए है, ए मान लो कोई घटना है, तो पी ए का मतलब क्या हुआ कि किसी भी घटना के अनुकूल होने की प्रायिकता, यानी कोई भी घटना है उसके घटने की प्रायिकता, ठीक है। तो वो आएगी अपने पी ए, और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता आएगी पी ए बार में। जैसे मान लो मैंने कहा कि कार का स्टार्ट होना, तो कार का स्टार्ट होना किस में आ गया भाई, पी ए के अंदर। और अच्छा, कार का स्टार्ट नहीं होना, यानी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, पी ए बार। और हमेशा किसी घटना के घटने की और ना घटने की प्रायिकता का जो जोड़ है वो हमेशा होता है जी एक, यानी कि पी ए प्लस पी ए बार बराबर होता है एक, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू की अपने बारे में बात करें, अगर मान लो यहाँ पे प्लस का पी ए बार, इसको अपने इधर लेके इसमें हो गया माइनस में, तो हो गया 1 माइनस पी ए बार। और अगर अपने बात करें पी ए बार के बारे में, तो ध्यान से देखो, पी ए बार के बारे में बात करें तो ये प्लस का पी ए इधर किसका हो गया, माइनस का। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एक फार्मूले की सहायता से आप दो और फार्मूले बना सकते हैं। एक बात और अपने दिमाग में रखना हमेशा कि प्रायिकता कभी भी
प्रायिकता का जो मान आएगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। अपने जितने भी आंसर निकालेंगे, जितने भी उत्तर निकालेंगे, उन सभी का जो उत्तर है वो हमेशा हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगा। ना तो 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं आएगा कभी भी, और ना ही 1 से ज़्यादा, चाहे 1.1 ही क्यों ना हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ऐसा कभी भी आंसर प्रायिकता के अंदर नहीं आने वाला। ये बात अपने दिमाग में रखें, ठीक है। यानी कि आपका जो भी उत्तर निकलेगा उसका उत्तर का मान हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, क्योंकि प्रायिकता में किसी घटना के घटने के और ना घटने की दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 1 होता है, ठीक है। अब अपने बात करें जो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, और वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका पीए को लेकर। तो पीए का मतलब क्या होता है, अगर इसको प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, किसी घटना की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है, तो घटना ए की निशेष स्थितियां, निशेष का मतलब क्या, कुल परिणाम, ठीक है, और अनुकूल जो आपसे पूछा जा रहा है वो, यानी कि अनुकूल स्थितियां के बटा में क्या लिखेंगे अपने, निशेष स्थितियां। जैसे कि मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं कि जो परिणाम आपसे पूछे जाएं वो ऊपर, और कुल स्थिति आप किसमें लिखोगे, नीचे। हर बार आपने यही करना है, टोटल रिजल्ट आप लोगे बटा में, और उसमें से जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो आप लिखोगे ऊपर वाली साइड में। कैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने, जैसे मान लो यहाँ लिया कि माना रमेश के पास 4 लाल व 5 नीले पेन हैं, तो कुल पेन कितने हो गए भाई, 4 लाल हैं 5 नीले, तो कुल हो गए अपने पास में 9। अब प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नीला पेन होने की प्रायिकता, तो पी ए बराबर कुल परिणाम कहांगे, नीचे, यानी बटा में क्या आ गया 9, और कुल में से क्या पूछ रहा है वो, नीला पेन, तो नीले पेन कितने भाई 5, तो अनुकूल स्थिति कितनी बन रही है 5, तो उत्तर आ गया 5 बटा में 9। अगर वो यहाँ पे पूछ लेता कि नीला की जगह पर क्या पूछ लेता, वो लाल के बारे में पूछ लेता, तो कितना उत्तर आता भाई, बटा में तो 9 ही रहने वाला है, कुल स्थिति तो बटा में 9 ही रहने वाली है, लेकिन लाल की कुल अनुकूल स्थितियां कितनी है 4, तो आएगा 4 बटा में 9, ठीक है। अब एक नाम और है यादृच्छिक। अब यादृच्छिक का वैसे मतलब तो होता है मनमर्जी से, लेकिन किसी घटना के जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं और उनमें से किसी विशेष परिणाम के आने का अनुमान अपने को नहीं पता हो, तब अपने यादृच्छिक प्रयोग करते हैं, यानी कि मनमर्जी के हिसाब से उस आंसर को निकालने का प्रयत्न करते हैं। तो यादृच्छिक शब्द भी कहीं जगह पर आएगा, तो उसका मतलब आपको सिर्फ मनमर्जी से समझना है। यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी घटना है उसके जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं, उनमें से किसी एक विशेष परिणाम जिसके बारे में अपने को पता नहीं है, उसको निकालने के लिए जो अपने प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, यादृच्छिक प्रयोग है, ठीक है। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि पी ए का मान आपको दे रखा है 0.65। पी ए का मतलब क्या हुआ जी, प्रायिकता किसी घटना के घटने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता है कितनी 0.65, और आपको निकालना है प्रायिकता नहीं या पी ए बार। तो कहने का मतलब आपने फार्मूला पढ़ा है पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। पी ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 0.65, आपको निकालना है पी ए बार, इसको रख लिया इधर, और प्लस का 0.65 इधर लेके इसमें हो गया माइनस में। अब एक में से माइनस करना 0.65, तो आपको ये घटाना आता है पॉइंट वाला। क्या करना है जी, अब एक में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कभी भी संख्या जिसके पॉइंट लगा उसके बैक साइड में पॉइंट लगा दो आप, ठीक है। जैसे मान लो 2 है तो 2 के पीछे कोई साथ में कोई पॉइंट नहीं लगा, तो उसके बैक साइड में आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो बटा में माइनस अपने करना, तो 0 पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, बाकी संख्या सेम टू सेम। तो अपने पास है एक में से जब 0.65 घटाएंगे, यानी 1 रुपए में से जब 65 पैसे घटाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा भाई 35 पैसे। तो ये आपने घटाओ तो करना आता है ना, 0.35 आंसर इसका आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे यहाँ दिया राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, और यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है वो 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता, अब राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है भाई 4/5, यानी पी ए की मान कितना अपने पास में 4/5। अब ये कह रहा है श्याम के जीतने की प्रायिकता, अब श्याम जीतेगा, यानी कि अब राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर श्याम जीतेगा तो हारेगा कौन भाई, राम हारेगा। अगर राम मैच जीता तो प्रायिकता 4/5, और अगर राम हारा मतलब राम नहीं जीता तो प्रायिकता कितनी होगी, मतलब क्या राम जीता है पी ए अपने को दे रखा है, और राम नहीं जीता यानी कि पी ए बार अपने को ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका वही फॉर्मूला 1 माइनस पी ए वाला, 1 माइनस पी ए की वैल्यू 4/5, और लघुत्तम लेके आएगा 5 माइनस 4/5, उत्तर आ गया 1/5। अब देख लो कभी भी कोई आंसर आ रहा है, आपने उसका आंसर निकालना है, पॉइंट में निकाल के देखना आप कि 5 का भाग दो 1 में, 5 का भागा पे एक में देके देखो, कभी भी 1 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, और कभी भी 0 से छोटा आंसर नहीं आएगा। समझे बात, तो आपको प्रूव हो रहा है साथ साथ में। चलो आगे देखते हैं एक आधा क्वेश्चन और। अब जो मेन क्वेश्चन जो इसके बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं पासे को लेकर, ताश को लेकर, जन्म दिनांक को लेकर, लीप वर्ष को लेकर,
सिक्के को लेकर, पेन को लेकर, बॉल को लेकर। अब कहने का मतलब है इन सब नामों वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्रायिकता वाले चैप्टर में, चाहे वो 1 नंबर के हों और चाहे वो 3 मार्क्स के हों। दोनों के अंदर मैं जो अब 1 नंबर में जो क्वेश्चन लूंगा वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हैं, 3 में तो इनका बड़ा क्वेश्चन लूंगा, बस इतने फर्क होगा, बाकी सारा कंसेप्ट मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो अपने शुरू करेंगे इनको एक एक करके, पासे, फिर ताश, फिर लीप लीप, फिर सिक्का, पेन, बॉल, और जन्मदिन वाला अपने एक ही क्वेश्चन है वो अपने आगे वाले पार्ट में लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पासे को लेकर। तो अब पासा क्या है, देखो, पासे को एक बार उछालने पर परिणाम। तो पासा है, पासा आपने देखा होगा जब लूडो वगैरह खेलते हो तब भी आपके पास में वो होता है पासा वगैरह, शतरंज के अंदर भी थोड़ा सा अपने पासे का यूज करते हैं, नहीं वो महाभारत में शकुनी वाला देखा होगा पासा आपने। तो पासे की कितनी साइड होती है, घन के आकार का, तो उसकी 6 साइड होती है। टोटल अक्षर कितने होते हैं उसके ऊपर, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल परिणाम कितने होंगे अपने, हमेशा 6 आएंगे। अब अगर उसमें सम संख्या, तो देखो सम संख्या कितनी इसमें, 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है। विषम पूछे तो 1 विषम, 3 विषम, 5 विषम, और अहभाज्य पूछे तो 2 3 और 5, यानी कि हर बार कितने रिजल्ट आ रहा है अपने पास में, 3 रिजल्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन कैसा बढ़ेगा, देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। एक पासे को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो यदि प्राप्त अंक सम संख्या हो। अगर सम संख्या हुई, अगर विषम हुई, अभाज्य हुई, 4 से बड़ा अंक, 6 से छोटा अंक, कोई भी आपको कह दे पासे का अंदर, अगर पासे को अपने एक बार उछाल रहे हैं तो अपने को पता टोटल रिजल्ट कितने आएंगे भाई, 6। तो बटा में तो सबके 6 है, देखो सभी के बटा में 6 लगा दिया मैंने, ध्यान से देखो। ठीक है, अब बटा में 6 लगा दिया। अब कंडीशन के हिसाब से कौन सी स्थितियां बन रही है, कौन सी अनुकूल स्थितियां बनेंगी, देखो सम संख्या है तो सम संख्या कितनी होती है 1 से लेकर 6 तक, अपने ऊपर अभी ऊपर देखा कितनी बनती है, 3, तो उत्तर आ गया 3/6। सॉल्व करो तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ऐसे विषम भी कितनी है, 3, तो ये भी 3/6 उत्तर फिर 1/2। अभाज्य तो ये भी 3 है, तो 3/6 उत्तर कितना आएगा, 1/2। अच्छा अगर बोलते 4 से बड़ा अंक, तो 4 से बड़े अंक कितने हैं भाई, 1 5 और 1 6, कितने हो गए, 2 अंक हो गए, तो उत्तर आ गया 2/6। फिर आंसर वही कैंसिल कर, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। अच्छा अगर कहते 6 से छोटा अंक, तो 6 से छोटे अंक कितने हैं भाई, 5, तो उत्तर आ गया 5/6। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ना, जैसा आपको बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाना है। तो पासे के अंदर जब जो छोटा क्वेश्चन है 1 नंबर का आएगा, वो पासे के इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो नो डाउट। अब अपने बात करते हैं ताश के पत्तों पर। देखो ताश तो भैया सबने खेली है, अब कोई शरीफ तो नहीं है, मैंने तो खुद खेली है, मैं तो ऐसे इसको मना नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं अपने कई बार क्या होता है, एंजॉयमेंट करने के लिए जो अपने गेम खेलते हैं उस गेम का कहीं ना कहीं अपने को फायदा जरूर होता है। तो ताश होते हैं, ताश में टोटल पत्ते होते हैं जी 52, और 52 पत्ते होते हैं वो 2 कलर में बंटे होते हैं। ठीक है, काले पत्ते और लाल पत्ते, 2 कलर में बंट गए, यानी कि 52 के 2 हिस्से हो गए, यानी कि 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। अब काले पत्ते भी 2 प्रकार से बंटे होते हैं, हुक्म के पत्ते और चिड़िया के पत्ते, और लाल पत्ते भी 2 प्रकार से बंटे होते हैं, ईंट के पत्ते और पान के पत्ते। तो 26 के 2 भाग किए तो कितना है, 13 13, इधर 26 के 2 भाग किए तो 13 13, यानी कि 13 पत्ते हुक्म के, 13 चिड़िए के, 13 ईंट के और 13 पान के। अब इन 13 पत्तों में सबके पास क्या होता है, ध्यान से देखो, 1 से लेकर 10 तक तो अक्षर होते हैं, और ऊपर जो 3 बच गए, 10 तो ये हो गए, 3 के अंदर एक गुलाम होता है, एक बेगम होती है और एक होता है बादशाह, और इन तीनों के ऊपर कोई ना कोई तस्वीर छपी होती है, गुलाम पे गुलाम की, बेगम पे क्वीन रानी की छपी होती है, और बादशाह पर बादशाह की छपी होती है। ठीक है, और एक को वो दिखाते हैं इक्के से, एक को दिखाते हैं इक्के से। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि सबके पास में ये एक एक चीजें होंगी, एक गुलाम सबके पास, एक बेगम सबके पास, एक बादशाह सबके पास, एक इक्का सबके पास, और 2 से लेकर 9 तक अंक भी सबके पास, यानी कि 2 से लेकर 10 तक अंक भी सबके पास। ठीक है, अब अपने देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ध्यान से देखो। अब अगर मैं बात करूं, यदि ताश के 52 पत्तों में आपको पता लग गया, अब सबके पास एक गुलाम है, ध्यान से देखो सबके पास एक गुलाम है, तो काले रंग के 2 पार्ट बन रहे थे, कौन से, हुक्म और चिड़िया, यानी कि एक गुलाम हुक्म का और एक गुलाम चिड़िया का, यानी काले रंग के कितने हो गए गुलाम भाई, 2। ऐसे अगर गुलाम बात करूं लाल कलर के, तो एक ईंट का और एक पान का, वो भी कितने हो गए, 2। तो 2 काले के और 2 लाल के, कितने टोटल हो गए, 4। ऐसी 4 गुलाम, ऐसी 4 बेगम, ऐसी 4 बादशाह, जिसमें 2 ब्लैक के और 2 किसके हैं, रेड के। तो कुल टोटल पत्ते कितने हो गए भाई, 4 4 8 और 4 12, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते जो होंगे टोटल कितने होंगे, 12, और उसमें से 6 क्या होंगे लाल रंग के और 6 क्या होंगे काले रंग के। अब क्वेश्चन चेक करते हैं, देखो अपने, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। टोटल पत्ते 52, और बादशाह कितने होते हैं 52 पत्तों में, अभी बताया मैंने, सबके पास एक बादशाह, और कितने बादशाह होंगे, 4, यानी कि उत्तर आ गया 4/52।
यानी कि इसको कैंसिल करो, 4 एकम 4 और 13 चौकी 52, तो उत्तर आ गया 1/13। अच्छा, इक्का होने की प्रायिकता, तो इक्के भी कितने हो गए भाई 4, तो कितना गया 4/52 और 1/13, वही सेम। इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इक्का नहीं है, टोटल तो बटा में तो 52 आने वाली है सबके। अच्छा, इक्का नहीं है, तो इक्का थे कितने भाई 4 थे, और 52 में से ये चारों इक्के निकाल दो तो इक्के नहीं, मतलब कितने बच गए पत्ते पीछे 48, तो आ गया 52 - 4 48 बटा में 52, यानी टोटल आ गया आंसर 12 चौकी 48 और 13 चौकी 52, तो उत्तर आ गया 12/13। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ हल्का सा, तो ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है पी ए बार और पी ए वाला, तो पी ए का आंसर कितना, इक्का होने की प्रायिकता कितनी है भाई 1/13, यानी कि पी ए कितना 1/13, और इक्का नहीं होने की यानी पी ए बार अपने को ज्ञात करना, तो वही तरीका, एक में से घटाओ 1 - 1/13, उत्तर आ गया लघुत्तम आ गया 13, 13 - 1 12, 12/13, तो ये भी 12/13, ये भी 12/13, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों में आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अब अपने बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप और लीप वर्ष का मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, इस सारणी को ढंग से समझ लेना, आपका आंसर शॉर्ट आउट एकदम कंप्लीट। देखो भाई, लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है 366 दिन का, और अलीप जो वर्ष होता है वो होता है 365 दिन का। लीप 366 का क्यों, इसका कारण है फरवरी, क्योंकि आप जानते हो फरवरी क्या होती है 29 दिन की लीप के अंदर, और अलीप के अंदर 28 दिन की। अब लीप अलीप का पता कैसे करोगे, देखो कई बार क्या होता है वो लीप अलीप वर्ष नहीं देता, हालांकि आपकी ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन बाई चांस कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी क्वेश्चन की आ जाए कि लीप अलीप ना दे, तो जिसमें से 4 के गुणज का डिवाइड हो रहा है, 4 के गुणज का डिवाइड हो रहा है, आप इतना समझना कि 4 का डिवाइड हो रहा है, मतलब उसमें क्या है वो वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष है। जैसे मान लो 2000, तो 2000 में 4 का भाग जा रहा है भाई, 4 5 20 है ना, जा रहा है ना, तो मतलब वो लीप वर्ष है। ठीक है, ऐसे ही 2004 फिर 2008 ऐसे आप देखते जाओगे। ठीक है, अब अलीप वर्ष है जिसमें 4 का भाग ना जाए, वो सारे कितने बच गए अलीप वर्ष। तो अलीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की, और लीप में होती है 29 दिन की, यानी कि लीप के अंदर एक दिन ज़्यादा होता है, तो ये 366 दिन हो गए और ये हो गए 365 दिन। अगर इसके हफ्ते निकालें अपने, तो किसका भाग देंगे भी, एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं 7, तो 366 दिन में 7 का भाग दिया, तो अपने पास उत्तर है जी 52 सप्ताह, और 2 बचेगा शेष, यानी कि 2 दिन बच गए ऊपर। ऐसे इसमें 366 लिख दिया, यहाँ पे 365 है ये। ठीक है, 365 में जब अपने 7 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 52 सप्ताह पूरे, और दिन कितना शेष बचेगा भाई, एक शेष पल बचेगा, तो दिन बच गया 1। ठीक है, यानी कि 52 सप्ताह 2 दिन ऊपर और 52 सप्ताह 1 दिन नीचे, लीप और अलीप दोनों आगे। अब ध्यान से देखो, अब अगर लीप की अपने बात करें, किसकी बात करें, लीप की बात करें, तो अगर वो पूछ रहा है 52 दिन के बारे में, लीप वर्ष में पूछ रहा है 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 रवि, कुछ भी पूछ रहा है, यानी किसी भी दिन की बात कर ले, 52 दिन की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हो 52 दिन के अंदर क्या है कि ऊपर वाले 2 दिनों कोई लेना देना नहीं अपना, क्योंकि ऊपर वाले 2 दिन किस में आ रहे हैं भाई, 53वें सप्ताह में आ रहे हैं, है ना। 52 सप्ताह यहाँ पे कंप्लीट हो गए, यानी कि अपने को इसी सप्ताह में से वो दिन निकालना है जिसमें ये 52वां दिन आ रहा है। तो टोटल दिन देखो ध्यान से, एक हफ्ता में दिन कितने टोटल 7, तो सबके बटा में 7 7, तो आप समझ गए। ठीक है, अगर वो 52 की बात कर रहा है, मतलब ऊपर 2 दिन का कोई लेना देना नहीं है, तो 7 में से 2 घटा दो, कितने बच गए 5, उत्तर आ गया 5/7। ऐसे अगर नीचे वाले में बात करें, तो इसमें 52 दिन की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले एक दिन का कोई लेना देना नहीं है, तो 1 को घटा दो, कितने बचेंगे 6, तो उत्तर आ गया 6/7। अगर 53 की बात करें, तो इस 52 का कोई लेना देना नहीं है, तो कितने बच गए पीछे 2, तो 2/7। और अगर इसमें बात करें, तो इस 52 का कोई लेना देना नहीं है, कितने बच गए 1, तो 1/7। कहने का मतलब क्या है कि लीप वर्ष में अगर 52 दिन पूछ रहा है तो उत्तर आएगा 5/7 हमेशा, अगर 53 पूछ रहा है तो 2/7 आएगा। ऐसे ही अगर लीप के अंदर 52 का पूछ रहा है तो 6/7, और 53 का पूछ रहा है तो 1/7। ये एक्यूरेट आंसर है, और कैसे आएंगे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता, तो ध्यान से देखो 53 सोमवार आने की प्रायिकता भाई कितना है, 53 सोमवार, 53 की बात कर रहा है किसमें, लीप में, तो कितना उत्तर आएगा 2/7। अच्छा, 52 की बात करें कितना उत्तर आएगा 5/7। ऐसे लीप में 53 की बात करें उत्तर 1/7, और 52 की बात करें तो कितना आएगा 6/7। समझा ही बात, ये 4 ही क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला कोई भी इसमें से। तो समझ में आई कैसे 52 लेना है, कैसे 53 लेना है। 53 मतलब 53 सप्ताह है, 52 की कोई लेना देना नहीं, ऊपर जितना दिन बचेंगे उतना ऊपर, और बटा में तो 7 सबके आने वाला है ही है। ठीक है, अब देखो आगे सिक्के से संबंधित तो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो सिक्के का क्वेश्चन कैसे है, सिक्का आप जानते हो, सिक्का वो नहीं जो आप, कई बच्चे पेन को भी सिक्का बोल देते हैं,
वो सिक्का नहीं है भाई। सिक्का जो आपके पास रुपए वाला सिक्का, यानी 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपने सिक्के को देखा होगा, सिक्के के हमेशा दो साइड होती है, एक आप होती है हेड और एक होती है टेल। हेड को हिंदी में बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट, ठीक है। हेड को बोलते हैं चित्त और टेल में बोलते हैं पट, यानी कि अब सारे अंग्रेज हो गए हैं तो उनको थोड़ा पता नहीं इस बारे में। अपने चित्त पट कौन बोलता है आजकल, हेड और टेल ही बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर चित्त लिखा है मतलब वो हेड की बात कर रहा है, अगर पट लिखा है मतलब वो टेल की बात कर रहा है, ठीक है। हेड का पहला अक्षर एच तो इसको शो करते हैं अपने एच से, और टेल का पहला अक्षर टी तो इसको शो करते हैं अपने टी से। अब मान लो एक सिक्के को अपने दो बार, एक बार उछाला, एक बार उछाला तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, आप आपने सिक्के को उछाल लिया, अब आप तुक्का लगा रहे हो कि हो सकता है यार हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। दो ही रिजल्ट आएंगे ना आपके पास में, टोटल रिजल्ट आपके पास में आ गए दो। अच्छा, अगर सिक्के को आप दो बार उछालोगे तो मान लो पहली बार उछाला तो हेड टेल, दूसरी बार उछाला तो भी हेड टेल, तो टोटल रिजल्ट कितना आएंगे आपके पास में, चार। कहने का मतलब कैसे, कि मान लिया पहली बार हेड आया और दूसरी बार भी हेड आ गया, तो एक ही परिणाम तो ये हो गया। हो सके पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आ जाए, तो एक परिणाम ये हो गया। हो सकता है पहली बार टेल आ जाए दूसरी बार हेड आ जाए, तो तीसरा परिणाम, और चौथा परिणाम हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो चार परिणाम आएंगे ना। अब कैसे याद रखोगे चार आएंगे कि दो आएंगे, देखो ध्यान से रखना। अब एक सिक्का है, उसके दोस्त हैं, दो पहलू ना, एक हेड और एक टेल, तो आपको दो की घात लेके चलना है। अगर दो की घात एक बार उछाड़ा यानी कि दो की घात एक, तो उत्तर कितना आएगा भाई, दो। दो बार उछाड़ा मतलब दो की घात दो, तो उत्तर कितना आएगा, चार। और ये मैंने रिजल्ट आपके सामने शो कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता और पट्ट आने की प्रायिकता हमेशा। अब सिक्के को एक बार उछाला तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे भाई, दो, तो दो तो बटा में आएगा ही आएगा। अब चित्त कितनी बार आता है, सिक्के को एक बार उछाला आपने, चित्त कितनी बार आएगा, एक बार ही आ सकता है, तो एक बटा दो। पट भी एक बार सकता है, तो वो भी कितना हो गया, एक बटा दो। अब दो बार की बात करते हैं, दो बार वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो दो बार वाले क्वेश्चन में। अच्छा, किसी सिक्के को दो बार उछाला आपने और दो बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करनी है, कम से कम एक चित्त या पट्ट आने पर, कम से कम एक चित्त। अब ध्यान से सुनो सवाल क्या कह रहा है। सिक्के को दो बार उछाला, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे भाई, चार। कौन कौन से, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने ऊपर आपको बताया कैसे, ठीक है। तो बटा में आ गया चार, दो बार उछाल रहे तो सबके बटा में कितना आएगा, चार, इसके बटा में भी चार, इसके बटा में भी चार। अब पूछ क्या रहा है वो अपने लिखना ऊपर। तो ये कह रहा है कम से कम एक चित्त या बोल दे पट, चाहे वो चित्त लिख दे यहाँ पे चाहे वो पट लिख दे, आंसर हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो कम से कम एक चित्त या पट, तो कम से कम एक चित्त आए या कम से कम एक पट आए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये देखना है कि कम से कम एक बार आपका चित्त या एक बार आपका क्या आना चाहिए, पट आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपने यहाँ देखें तो चित्त को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने बार चित्त आ रहा है भाई, दो बार। कितने बार आ रहा है, दो बार, यानी कि एक बार तो है ना इसमें, कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा बार जितना मर्जी हो, लेकिन कम से कम ये जरूरी है कि एक बार तो हो ही हो। तो एक बार इसमें भी चित्त है यानी कि हेड है, इसमें भी एक बार हेड है, इसमें भी एक बार हेड है, लेकिन इसमें एक बार हेड नहीं है। कहने का मतलब टोटल रिजल्ट कितने हैं अपने पास में, तीन आए, ठीक है। अगर हेड की बात करें तो ये तीन रिजल्ट आ जाएंगे, अगर टेन की बात करें तो ये तीन रिजल्ट आ जाएंगे, यानी कि दोनों बार तीन तीन रिजल्ट ही आने वाले हैं। तो उत्तर अपना आ गया तीन बटा में चार, ठीक है। अच्छा, अगर वो बोले दोनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित्त या पट आने की प्रायिकता अगर अपने बात करें तो दोनों बार चित्त या पट कब आ रहा है, देखो भाई दोनों बार चित्त या पट आने के लिए क्या करेंगे, देखो इस पहले देखो इसमें दोनों बार चित्त आ रहा है और इस लास्ट वाले में दोनों बार क्या आ रहा है, पट आ रहा है। तो दोनों बार यहाँ तो चित्त की बात करें या पट की बात करें, हमेशा कितनी कंडीशन बनेगी, एक ही कंडीशन बनेगी। तो उत्तर आ गया एक बटा में चार। समझा रहे ना बात। अच्छा, अगर ये दे दे अधिक से अधिक एक पट या चित्त आने पर, ज्यादा से ज्यादा एक पट या चित्त आने पर, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही आना चाहिए, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। क्वेश्चन को ढंग से समझना। अधिक से अधिक एक पट बोल दे या अधिक से अधिक एक चित्त बोल दे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा एक इसमें आ रहा है, अगर अपने देखें तो यहाँ पे दो बार आ रहा है, ये नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार है, बाकी इसमें तो है ही नहीं। अगर टेल की बात करें तो यहाँ पे दो बार आ रहा है तो भी नहीं होगा, ये दो ही होंगे, ये इसमें नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या, कितने रिजल्ट बने भाई, रिजल्ट अपने पास में बने दो। कितने रिजल्ट बने, दो। तो कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर आ गया अपने पास में अधिक से अधिक एक पट या चित्त आने पर, बटा में तो चार आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल रिजल्ट कितने हैं, चार, ऊपर कितने आएगा, दो। तो उत्तर आ गया दो बटा में चार, यानी कि एक बटा में दो। समझे ये बात। तो आपको बड़े आसानी से, यानी कहने का मतलब क्या, टोटल रिजल्ट आप पहले ही नीचे डाल लो, टोटल रिजल्ट आपने नीचे डाल दिया, अब उसमें से जो पूछ रहा है उसको ढूंढ लो बस, उस टोटल में से कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको मेहनत, अलग लॉजिक लगाना है, ये बेसिक नॉलेज की बात है कि आपको क्या कह रहा है वो, ठीक है। जैसे मान लो पेन और बॉल पे क्वेश्चन की बात करूं मैं,
पेन और बाल पे क्वेश्चन आ गया कि एक थैला है और उस थैले में एक सफ़ेद है, एक काली और एक लाल गेंद है, तो टोटल गेंदें कितनी होगी भाई? 3। तो कुल तो 3 तो आएगा बटा में सबके, देखो ध्यान से, सबके बटा में 3 आ रहा है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, निकाली की गेंद लाल है, तो लाल कितनी है भाई? 1, तो उत्तर आ गया 1/3, ऊपर 1 आएगा। अच्छा काली, काली भी 1, तो ऊपर भी 1 आएगा, तो 1/3। सफ़ेद नहीं है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सफ़ेद नहीं है यानी कि सफ़ेद वाली नहीं है, बाकी कोई भी हो सकती है। तो कौन कौन सी? एक काली और एक लाल, टोटल कितनी गेंदें बच गई पीछे? 2। तो दोनों में से कोई भी हो सकती है, यानी कि 2/3। अच्छा हरी है, तो हरी गेंद है क्या इसमें? सफ़ेद थी, काली थी, लाल थी, हरी तो गेंद ही नहीं है, यानी उसका उत्तर कितना आ गया? 0। तो उत्तर आ गया 0/3, यानी कि 0। तो प्रायिकता कोई भी आंसर आप चेक कर लो, 0 से लेकर 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, यानी उसकी सीमा कितनी? 0 से लेकर 1 तक। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, देखो ध्यान से, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। टोटल पेन कितने हो गए भाई? 132 अच्छे थे और 12 खराब थे, टोटल हो गए 144। ठीक है, अब कह रहा है प्रायिकता निकालो, निकाला गया पेन अच्छा है, तो अच्छा पेन होगा तो बटा में कितना आएगा अभी सबके? अब बटा में तो 144 आने वाला, टोटल रिजल्ट कितने? 144, तो बटा में 144 के बटा में 144। ठीक है, अब क्या क्या रहा है, ये अच्छा है, तो अच्छे कितने? 132, तो उत्तर आ गया 132/144। जब इसको अपने काटेंगे तो कितना आएगा? 12 के 22 कट जाएगा, 12 × 11 132 और 12 × 12 144। अब काट के देख लेना। ठीक है, और खराब है, तो खराब पेन कितने हैं भाई? 12, तो ऊपर आ गया 12, नीचे तो 144 आएगा ही आएगा, तो 12 कम 12 और 12 बारी 144, उत्तर आ गया 1/12। अब करें दोनों प्रायिकता का जोड़ करो, खराब वाले की और अच्छी दोनों का जोड़, दोनों प्रायिकता जोड़ कर लो भी, यानी कि एक तो अच्छा है और एक अच्छा नहीं है। समझे ना बात? खराब है मतलब वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अच्छा है और अच्छा नहीं है, यानी कि PA + PA बार कितना उत्तर आता है? हमेशा 1 आता है। तो चेक कर लेते हैं अपने, तो 11/12 + 1/12, तो लघुत्तम कितना आएगा इसका भी? 12, ऊपर जोड़ो 1 और 11 कितने हो गए? 12, 12 में 12 भाग दिया कितना आ गया? 1। तो वो आपका वो जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे प्रूफ कराऊंगा, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या देखो कि 12 टिकटें हैं, टोटल टिकटें कितने भाई? 12, तो बटा में रिजल्ट तो कितना आएगा? 12, कोई शक नहीं है। अब उसमें से पूछ क्या रहा है अपने से कि निकाली गई टिकट 2 या 3 की गुणुज है, 2 या 3 की गुणुज है, यानी कि 2 या 3 की गुणा में आती है, यानी कि 2 या 3 के पहाड़े में आती है। तो देखो चक्कर, 1 से 12 तक कौन कौन संख्या है जो 2 या 3 के पहाड़े में आती है? 1 तो नहीं आता भाई, अच्छा 2 आता है, 2 के पहाड़े में, 3 आता है 3 के पहाड़े में, 4 फिर 2 के पहाड़े में, 5 दोनों के पहाड़े में नहीं आता, 6 आता है, अच्छा 7 दोनों के पहाड़े में नहीं आता, 8 आता है, फिर 9 आता है, 10 भी आता है, 11 दोनों के पहाड़े में नहीं आता, फिर 12 आता है, 12 तक ही देखेंगे ना। तो टोटल कितनी संख्या आ गई अपने पास में? टोटल होगी जी 8, यानी कि 2 या 3 की इसके लिए कितनी स्थितियां बन रही है अनुकूल? अपने पास में 8 बन रही है, तो उन 8 में से कोई भी हो सकती है, यानी कि 12 में से कोई भी 8 हो सकती है। तो बटा में तो अपना 12 और ऊपर कितना आ गया अपने पास में? 8। तो उत्तर आ गया जी 4 के 22 काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो उत्तर आ गया 2/3। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रायिकता सबसे इजी कंसेप्ट है, ये मैंने आपको सारा का सारा करवा दिया, छोटे छोटे पर्सन बेसिक जानकारी, प्रायिकता होती क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किस किस प्रकार का कंसेप्ट है, क्या आपको ध्यान में रखना। तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूलों पे काम हो रहा है, एक तो PA + PA बार बराबर 1, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, उन्हीं दोनों घटनाओं का जोड़ कितना होता है जी? 1 होता है। दूसरा, कुल निशेष घटना नीचे और अनुकूल घटना ऊपर, यानी कुल घटना नीचे और कुल में से जो पूछा जाए वो लिखना अपने ऊपर। ये 2 ही फार्मूलों पे पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है जी, तो किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो वो मुझे बाकायदा फ़ोन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, और यूट्यूब के अपने जो वीडियो है चैनल है उसके ऊपर नीचे कमेंट कर दीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, मेरे को लगता नहीं कोई डाउट रहेगा इसको करने के बाद में। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, लगभग अपना मान लो कि 15 मिनट का वीडियो बड़ी मुश्किल से बनेगा उसका, और अपना सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4 मार्क्स का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।